अजय, बेटे मैं ये क्या सुन रहा हूं? क्या हो रहा है ये सब? क्या कर सकते हैं पापा? क्या कर सकते हैं मतलब? बेटे ये तुम ही को करना होगा। और सबसे पहली बात कि ये नौबत आई कैसे? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले गायत्री ने जरा भी नहीं सोचा। और तुमने क्या सोचा है बेटे? कुछ नहीं। तलाक उसे चाहिए, मुझे नहीं। गलतफहमी उसने पाल रखी है, मैंने नहीं। हर बात को इशू बनाकर वो समझती है कि मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। बात बात पर गंगा 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 और उसका बच्चा। शक करती है वो मुझ पर। हमेशा उसे यह डर लगा रहता है कि एक दिन मैं अभय और गंगा को इस घर में ले आऊंगा। झूठे अहंकार और झूठी शान की खातिर गंगा को अपनाने से इनकार करता और ना ही बात यहां तक पहुंचती। पुरानी बातें दोहराने से क्या फायदा पापा? पुरानी बातें क्यों ना दोहराऊं बेटे? अपनी गलतियों के अलावा मेरे पास और बचा ही क्या है? बेटे कुछ भी करो, गायत्री से बात करो, उसे मनाओ, उसे समझाओ, उसकी गलतफहमी दूर करो। बेटे इस घर को टूटने से बचाओ, संभाल लो इसे। ये सिर्फ तुम दोनों की जिंदगी का ही सवाल नहीं है, आदित्य के फ्यूचर का सवाल है। और तुम दोनों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आदित्य की है। काश मैंने जिंदगी में कुछ अच्छे काम किए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। 2 मिनट में गायत्री को मना कर लिया था, लेकिन किस मुंह से जाऊं अब उसके पास? माँ जी, आप खुश रहो। आइए, अंदर आइए। अभय कहाँ है? अभय, अभी बुलाती हूँ। अभय, 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 ये देखो, ये है तुम्हारी। मैं तुम्हारी दादी हूँ बेटा। बेटा, जैसे मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, ये तुम्हारी पापा की मम्मी है। जाओ इनके पास। आओ बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। आप मेरे लिए लाए हो? हाँ। थैंक यू। जाओ अंदर जाके खेलो, जाओ। आइए माँ जी, आइए। आइए माँ जी, बैठिए। आप यहाँ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे कोई जरूरी काम था तो मुझे कहीं बुला लिया होता, मैं आ जाती आपसे मिलने। बेटी, कुछ ऐसी बातें करनी थी तुमसे, वो कहीं नहीं, यही हो सकती थी। गंगा, हमारे घर में क्या चल रहा है, उन हालात से तुम वाकिफ हो। हाँ माँ जी, मैं जानती हूँ। और इस बात का दुख भी है मुझे। देखो गंगा, तुम क्या हो, तुम्हारी जगह क्या है, वो मैं जानती हूँ। और तुम्हारे और अजय के बीच में जो रिश्ता है, उसकी मैं कदर भी करती हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों आज जो हालात हो गए हैं, और इन सब की वजह मैं और मेरा बच्चा है, यही कहना चाहती हैं आप? सच कहा आपने माँ जी, इन सब की वजह मैं ही हूं। अब तुम ही बताओ गंगा, क्या किया जा सकता है? वही जो होता आया है, अजय से दूरी। यकीन मानिए माँ जी, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अभय को उसका हक मिले।
और कुछ नहीं। और अभय के लिए अजय का तड़पना जायज है। अभय खून है उसका, और ना तो इस तड़प को दबाया जा सकता है और ना छुपाया जा सकता। बेटी, मैं एक विनती करने आई हूं। अजय के टूटते घर को बचा लो। जो शब्द गायत्री बोलकर गई है वो मत दोहराने देना, वरना अजय बिखर जाएगा, टूट जाएगा वो। बस बेटी, मैं यही कहने आई हूं यहाँ। गंगा, गंगा, तुम यहाँ अंधेरे में क्या कर रही थी? बस ऐसे ही। अजय की माँ आई थी ना? हाँ, मैं समझ गई। उन्होंने तुमसे अपने घर के लिए खुशियां मांगी होंगी, है ना? वो बेचारी कर भी क्या सकती है, आखिर मां है। जानती हो मां, कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी में मैंने जितने दावे किए, हर दावे में मैं नाकामयाब रही। कुछ नहीं कर सकी मैं। बस बातें ही रही। अजय से अपना हक मांगूंगी, उससे लड़ूंगी, अभय को उसका हक दिलाऊंगी। कहां गए वो दावे? सब फीके पड़ गए। कभी मैं जज्बाती हो जाती हूं और कभी दूसरे के जज्बात मुझे कमजोर बना देते हैं। बस यही चल रहा है। गंगा, अगर दुनिया की नजरों में तुम अपने आप को छोटा पाती हो, तो इंसानियत की नजरों में तुमसे बड़ी जीत किसी की नहीं हुई है। आखिर अजय को तुम्हारे दरवाजे पर आना पड़ा। अजय की मां तुमसे मिलने आई है। गायत्री, उसके मम्मी पापा सब तुमसे शर्मिंदा हैं। वो सब लोग तुम्हारे एहसानों के बोझ तले दबे हैं। और ये सब तुम कैसे भूल सकती हो? अपनी नजरों में अपने आप को इतना छोटा मत बनाओ। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ माँ, कुछ नहीं जानती। बस इतना चाहती हूँ कि अभय को उसका हक मिले, उसका पापा मिले। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बुलाना पड़ा। कहिए। वही सोच रहा हूं शुरुआत कहां से करूं। बेशर्मी बदतमीजी की जो हदें तुम पार कर चुके हो, उसके लिए तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं, कैसे पेश आऊं समझ में नहीं आ रहा।
समझने की कोशिश ना करे तो बेहतर होगा, हमारे रिश्ते के लिए बेहतर होगा। मतलब तुम जो कुछ कर रहे हो उसके लिए तुम्हें कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पछतावा नहीं? शर्मिंदगी और पछतावा उन्हें होता है जो गुनाह करते हैं। अपनी बीवी के अलावा दूसरी औरत में दिलचस्पी रखने में तुम्हें कोई गुनाह नहीं लगता? अपने बच्चे के अलावा दूसरे? वो बच्चा मेरा है, वो बच्चा मेरा है, और अगर मैंने अपने बच्चे के साथ कुछ घंटे साथ में बिताए तो ये शर्मिंदगी की बात नहीं है। आंखें नीचे करके बात करो। तुम कमल चौधरी से बात कर रहे हो, और आप भी अपना सुर नीचे करके बात कीजिए। आप अपने दामाद अजय नारायण सेठ के साथ बात कर रहे हो। कौन सा अजय नारायण सेठ? कौन सा अजय नारायण सेठ जो फुटपाथ पर आ चुका था, जिसे मैंने स्टेटस दिया था? आपने अपनी बेटी पर मेहरबानी की है, मुझ पर नहीं। आपने अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ किया है, मेरे लिए नहीं। एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए और अपनी बेटी को भी समझा दीजिए कि आप लोग मेरी जिंदगी को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश ना करें तो बेहतर होगा, उसकी जिंदगी के लिए और आपकी सेहत के लिए। ये ठीक नहीं हुआ है अजय। चौधरी साहब से तुम्हारी इस तरह बहस। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता मां, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों बाप बेटी अपने आप को समझते क्या है कि जैसा वो चाहे मैं नाचूंगा? खरीदा नहीं है मुझे कि मैं उनकी खातिर बदलूंगा अपने आप को। मुझसे सिर्फ एक गलती हुई मां, सिर्फ एक गलती, गंगा से शादी। और वो भी अगर देखा जाए गलती नहीं, एक धोखा था, गलतफहमी थी कि मैं उसे छोड़कर मैंने गायत्री से शादी की। मैंने अपनी गलती मानी, माफी मांगी बार बार, लेकिन उसके बावजूद वही बातें, वही जिद, वही ईगो। मां मैं तंग आ गया हूं। अब उनकी नई चाल, अभय के साथ, उस मासूम अभय के साथ दुश्मनी। मुझे सिखा रहे, मुझे शिक्षा दे रहे अपने बेटे से दूर रहने की। कैसा रिश्ता है मां, कैसा रिश्ता? माय फुट। ऐसा नहीं कहते अजय। कुछ भी हो जाए गायत्री को तुम्हें वापस लाना ही होगा। अब मैं क्या करूं? अपनी नाक उनके दरवाजे पर रगड़ूं? हाँ? घर वो छोड़ के गई है, तलाक उसने मांगा है, प्रॉब्लम उसे है, मुझे नहीं। अगर मैंने कुछ घंटे अपने बेटे के साथ बिताए हैं, उसकी इच्छा पूरी की है, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? क्या मैंने आदित्य के साथ ज्यादती की है? क्या उसे मैंने अपने बेटे का दर्जा नहीं दिया है? मेरी बात सुनिए मां, मैं ना गलत हूं ना गलत था, इसलिए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो गंगा, मैं तो सिर्फ एक बात जानती हूं, तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि उस गायत्री का तलाक हो जाएगा। आखिर घूम फिर के अजय तुम्हारे पास वापस आ ही जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन जरा ये तो सोचो मां, अजय के गंगा के पास आने से पहले जो मुश्किलें आएंगी उसका अंदाजा है तुम्हें? तुम जानती हो कोर्ट ने अजय और गंगा की शादी को इलीगल डिक्लेयर किया है। अब अगर अजय और गायत्री का डाइवोर्स केस कोर्ट में जाता है तो उसकी वजह गंगा ही होगी। गंगा को एम्बैरेसमेंट होगी और अजय को गंगा के साथ नाजायज संबंध रखने के जुर्म में सजा होगी। तुसी बिल्कुल ठीक किया है। वैसे ये सब इतना आसान नहीं जितना हम लोग सोच रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, अच्छा नहीं हो रहा। मैं फिक्रमंद हूं सिर्फ अपने अभय को लेकर। अब वो छोटा नहीं है, वो बड़ा हो गया, उससे कुछ छुपा नहीं जा सकता। अगर अजय और गायत्री का केस कोर्ट में गया और मेरा जिक्र हुआ, मैं नहीं चाहती उसका बुरा असर मेरे अभय पर पड़े। मिलॉर्ड, मेरी क्लाइंट गायत्री नारायण सेठ ने अपने पति अजय नारायण सेठ से तलाक के लिए एक अपील दायर की है, और तलाक की वजह एक बार फिर वही गंगा है, जिसे अदालत अपना फैसला सुना चुकी है कि अजय से उसका और उसके बच्चे का कोई ताल्लुक नहीं है। अजय और गंगा की शादी इलीगल है। कोर्ट ने न सिर्फ इस शादी को मानने से इनकार किया है,
बल्कि गंगा के बेटे अभय को नाजायज करार दिया है। इस सब के बावजूद गंगा ने अजय के प्रति अपना झुकाव बराबर बढ़ाए रखा और अपना बेटा अजय पर थोपने की कोशिश की, जिससे मेरी क्लाइंट गायत्री देवी को गहरा मानसिक सदमा पहुंचा है। गंगा से परेशान होकर के ही उन्होंने अदालत में तलाक के लिए अर्जी दाखिल की है। अतः अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि मेरी क्लाइंट गायत्री देवी का घर टूटने से बचाया जाए और गंगा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, श्रीमती गायत्री नारायण सेठ महज इस बात पर तलाक चाहती हैं कि मेरी मुवक्किला गंगा देवी का उनके पति की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। मैं अदालत को साफ बता देना चाहता हूं कि यह सरासर झूठ है। मेरी मुवक्किला को सरासर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उसे परेशान करने की एक चाल है। मिलॉर्ड, ना तो यह गंगा को बदनाम करने की साजिश है, ना ही कोई चाल। मैं अदालत को यह बताना चाहूंगा कि 18 जून की रात अजय नारायण सेठ अपने घर पर नहीं बल्कि गंगा के घर पर थे। गंगा ने उन्हें बहला फुसला करके रोक लिया था। अब अजय नारायण सेठ गंगा के घर रात किस लिए रुके थे, इसका अंदाजा लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद अजय का गंगा के बेटे को फिल्म दिखाने ले जाना, उसे गिफ्ट खरीद के देना। मिलॉर्ड, यह प्रॉब्लम अजय नारायण सेठ की है, मेरी मुवक्किला की नहीं। रही बच्चे को फिल्म दिखाने और गिफ्ट दिलवाने की बात, तो इससे कतई साबित नहीं होता है कि मेरी मुवक्किला अजय नारायण सेठ का घर बर्बाद करना चाहती है। मिलॉर्ड, मेरी क्लाइंट गायत्री नारायण सेठ और अजय नारायण सेठ के बीच में जो पवित्र रिश्ता है उसे टूटने से बचाया जाए और इन दोनों के रिश्ते में फूट डालने के लिए गंगा देवी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। तमाम बातें सुनने और पिछले केस की स्टडी करने के बाद अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि गंगा जो भी कर रही है कानून के दायरे के बाहर कर रही है। इसलिए अजय के साथ इस तरह के रिश्ते कायम करने के लिए गंगा को कोई अधिकार नहीं है। अजय से उसकी शादी नाजायज है, उसका बच्चा भी नाजायज है। इसलिए ना सिर्फ गंगा बल्कि अजय नारायण सेठ को गंगा से दूरी इख्तियार करने का अदालत फैसला सुनाती है। अगर आइंदा से इस तरह के कोई सबूत या गवाह अदालत के सामने पेश किए गए तो अदालत गंगा को सख्त से सख्त सजा का हुक्म देगी। झूठ ही तोलेगी ये दुनिया, झूठ ही तोलेगी ये दुनिया, झूठ का कारोबार करेगी। कुदरत सच के साथ रही है, कुदरत सच के साथ रहेगी, कुदरत सच के साथ रहेगी।